नमस्कार। गांधी के आर्थिक दर्शन के अध्ययन के क्रम में आज हम मशीनीकरण और यंत्रीकरण पर गांधी के विचारों का अध्ययन करेंगे। गांधी ग्राम्य परिवेश में एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में समस्त व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे और इसी क्रम में उन्होंने बहुत मानवीय आधार पर श्रम की महत्ता को स्थापित करते हुए मशीनीकरण और यंत्रीकरण का विरोध किया है, क्योंकि गांधी ये मानते हैं कि मशीनीकरण सांप की बाम्बी की तरह है, जिसमें एक से लेकर अनेकों सांप हो सकते हैं। जहाँ मशीनें होती हैं वहाँ बड़े शहर, ट्राम और इस तरह के अनेक बिजली की रोशनी और यंत्र आदि स्थापित किए जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि एक नई यांत्रिक सभ्यता जन्म लेती है। और यदि मशीनीकरण की प्रक्रिया अबाध गति से बढ़ती रहती है, इस पर किसी प्रकार की लगाम या सीमा निर्धारित नहीं की जाती, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये यांत्रिक सभ्यता हमारी मानव सभ्यता को निगल लेगी। ये संकट इसलिए भी गंभीर प्रतीत होता है गांधी के अनुसार कि मशीनीकरण के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। तो बहुत चिंतनपूर्ण आधार पर गांधी यंत्रीकरण और मशीनीकरण को सीमित करने यथासंभव उनके बिना एक औद्योगिक और पूर्ण सक्षम आत्मनिर्भर इकाई के रूप में ग्राम्य परिवेश की स्थापना का समर्थन करते हैं। हालांकि गांधी मशीनीकरण का पूर्ण विरोध नहीं करते, लेकिन मानव पर मशीनों की श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करते। मनुष्य मनुष्य है, अपने आप में यूनिक है और उसके इस अद्वितीय व्यक्तित्व को मशीनें जो हैं वो बाधित करती हैं। गांधी का ये मानना है कि मनुष्य सदैव सर्वोपरि रहेगा। मानव पर मशीनों की श्रेष्ठता को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाए। दूसरी बात कि मशीनों का प्रयोग मानव श्रम और पशु श्रम के अनुपूरक और सहयोगी के रूप में किया जाए, उनके विकल्प के रूप में नहीं। जहाँ ऐसा प्रतीत होता है, गांधी के अनुसार जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य जो बहुत दुस्साध्य प्रकार का है, जो मानव श्रम से या पशुओं के श्रम से पूरा किया जाना संभव नहीं है या बहुत कष्टकारक है, तो सहयोगी के रूप में अनुपूरक और सहयोगी के रूप में सीमित तरह से मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मानव श्रम को और पशु श्रम को हटाकर उनके विकल्प के रूप में अगर मशीनों को प्रस्तुत किया जाता है, तो कुछ समय बाद ये मशीनें ही मानव का स्थान ले लेंगी। हाथ बेरोजगार हो जाएंगे और मशीनें कार्य करेंगी। तो इस प्रकार की एक त्रासदी को रोकने का प्रयास गांधी अपने चिंतन के माध्यम से मशीनों और यंत्रीकरण पर सीमा लगाकर करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी ये भी मानते हैं कि मशीनीकरण का पूरी तरह से निषेध नहीं किया जा सकता और किया जाना जरूरी भी नहीं है। सिर्फ जहाँ मानव श्रम को एक चुनौती देने के फॉर्म में जहाँ मशीनें स्थापित की जाती हैं, वहाँ गांधी इन मशीनों पर निश्चित रूप से सीमा या प्रतिबंध लगाने के समर्थक हैं। गांधी ये मानते हैं कि सार्वजनिक हित को पूरा करने वाली जो मशीनें हैं, जैसे बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, ट्राम हैं, जहाज हैं, जिनसे माल और सवारियों की आवाजाही होती है, ये मानवीय सुविधा में और उनके जीवन में सुख और उनकी आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करने का एक बहुत सशक्त माध्यम माना जाता है।
तो इस प्रकार के सार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए जो मशीनें हैं, जैसे टाइपराइटर है या बल्ब है, इन चीज़ों को गांधी पूरी तरह से समाप्त नहीं करना चाहते। तो गांधी इस अर्थ में मशीनीकरण और यंत्रीकरण के प्रति जो क्रेजीनेस है, जो एक प्रकार का अत्यधिक रुझान है, और ये रुझान जिसकी अंततः कोई सीमा नहीं है, और इसके बेलगाम या असीमित होने के कारण मानवीय श्रम और पशु श्रम जो है वो एक प्रकार से नकारा और बेकार हो जाएगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जब श्रम की आवश्यकता नहीं रहेगी तो फिर धीरे धीरे मनुष्य की अस्मिता और उसकी जो गरिमा है वो भी संकट में आ जाएगी। ऐसी स्थिति में गांधी ये कहते हैं कि मशीनों का सिर्फ उस हद तक प्रयोग किया जाए जहाँ वो मानव के सहयोगी के रूप में, उसके अनुपूरक के रूप में कार्य करें, उसके विकल्प के रूप में नहीं। और इसी क्रम में गांधी ने मानवीय सुख सुविधा में बढ़ोतरी करने वाले कुछ ऐसे यंत्र और मशीनें, जैसे बस, ट्रेन वगैरह, जहाज, टाइपराइटर वगैरह, इनका उन्होंने समर्थन किया है। इसी प्रकार गांधी ये भी मानते हैं कि मानव के कष्टकारी कार्यों के बोझ को कम करने के लिए जो मशीनें बनाई गई हैं उनका प्रयोग करना उचित है। जैसे सड़क निर्माण आदि का कार्य है, या पहाड़ों पर दुसाध्य प्रकार का कार्य किया जाना है, पत्थर तोड़ने, भारी पत्थर तोड़ने और इसी प्रकार के जो कार्य हैं, या बहुत भारी वज़न की चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाने वाला कार्य है। तो ये मानवीय श्रम की जो एक कैपेसिटी है, उसकी जो क्षमता है, उस क्षमता से अधिक और भारी प्रकार के कार्य जो हैं उनका बोझ कम करने के लिए जो मशीनें हैं, उन मशीनों के प्रयोग का समर्थन गांधी करते हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोगिता के आधार पर छोटी मशीनों का प्रयोग किया जाना भी उचित है, जैसे घड़ी है, पंखा है, बल्ब है, टाइपराइटर है, सिलाई मशीन है हाथ की। ये ऐसे हैं जो मानव जीवन को कंफर्टेबल करते हैं, सुखी बनाते हैं। और इसलिए गांधी ये कहते हैं कि दैनिक जीवन में उपयोगिता में आने वाली चीज़ें जो हैं, छोटी मशीनें जो हैं, उनका भी प्रयोग किया जाना किसी प्रकार के संकट की सूचना का सूचक नहीं है। तो गांधी सार्वजनिक हित की पूर्ति के लिए जिन मशीनों का प्रयोग किया जाए उन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखा जाए, इस प्रकार का समर्थन करते हैं। इससे मशीनों के माध्यम से मानव श्रम के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाएगी। सार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए मशीनों का जो प्रयोग किया जाता है, उन मशीनों पर नियंत्रण और उनका जो स्वामित्व है वो पूरी तरह से सार्वजनिक ही होना चाहिए, ऐसी गांधी की मान्यता है। तो इस प्रकार से गांधी एक बहुत स्पष्ट रूप में मशीनों के नियंत्रित प्रयोग का समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके विचार में मानव और मानव श्रम अपने आप में अद्वितीय हैं, इनका कोई विकल्प नहीं है। यदि मानव को एक तरफ करके, दूसरे स्थान पर पशु बल को एक तरफ करके जो कार्य मनुष्य और पशु मिलकर कर सकते हैं या अकेले अकेले कर सकते हैं, उन कार्यों में भी जबरदस्ती सिर्फ एक, कहना चाहिए कि विचार के कारण अधिक शीघ्रता से कार्य होगा, अधिक सुगमता से कार्य होगा, और इसलिए इनको हटाकर इनके स्थान पर मशीनों या यंत्रों से कार्य किया जाता है, उसका गांधी ने बिल्कुल समर्थन नहीं किया। क्योंकि ये मशीनें इस प्रकार की एक जीवन शैली बनाएंगी जो मनुष्य को भावनात्मक रूप में, मनुष्य को आर्थिक रूप में और उसके व्यक्तित्व विकास के नज़रिए से अगर देखा जाए तो वो बहुत गर्त में धकेलने वाली होंगी।
मशीनीकरण और यंत्रीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका अनुसंधान मनुष्य ने अपने लाभ के लिए या अपने कार्यों को सुगम बनाने के लिए किया। यदि मनुष्य स्वयं इन आराम तलब होते होते मशीनों पर डिपेंडेंट हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तो ये एक प्रकार से मशीनों की गुलामी हो जाएगी और ये मशीनें धीरे धीरे मानवीय सभ्यता को निगल जाएंगी। इसलिए गांधी ये मानते हैं कि यथासंभव समस्त कार्य हस्त माध्यम से किए जाएं, स्वयं किए जाएं। व्यक्ति या मनुष्य जो हैं वो स्वयं अपने कार्य करें। मशीनों से किए जाने वाले कार्य कुछ स्थितियों में गांधी ने स्वीकार किए हैं। पहला तो कुछ छोटी मशीनें जो मनुष्य के जीवन में आराम या सुख का समावेश करती हैं, पंखा है, बल्ब है, टाइपराइटर है, सुई है, हाथ की सिलाई मशीन है, इनका प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि इनसे एक प्रकार का जो कार्य क्षमता है व्यक्ति की वो और ज़्यादा बढ़ती है और इनको हैंडल करने में या संचालित करने में भी मानव श्रम निश्चित रूप से लगाया जाता है। तो इसके अतिरिक्त गांधी ने जो बहुत ही दुष्कर प्रकार के कार्य हैं, सड़क निर्माण आदि से संबंधित, इन कार्यों को करने के लिए भी, भारी कार्यों को करने के लिए भी बड़ी मशीनों का भी समर्थन किया है। लेकिन गांधी मशीनों की गुलामी मनुष्य किसी भी रूप में करे इसका समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इससे मनुष्य की जो एक यूनिकनेस है, उसकी जो अद्वितीयता है और परस्पर साथ मिलके कार्य करने का जो सामुदायिक भाव है उसको क्षति पहुंचती है और उसको क्षति पहुंचने के साथ ही मनुष्य जो है वो एक प्रकार से पराधीन हो जाता है मशीनों के की प्रक्रिया और उनसे कार्य करवाने का गुलाम हो जाता है। और ये अंततः व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा अवगुण या दोष उत्पन्न करता है, जिसके लिए गांधी मशीनीकरण और यंत्रीकरण का विरोध करते हैं। अब यदि मशीनीकरण के जो दोष हैं जिनके कारण गांधी ने यंत्रीकरण और मशीनीकरण से संबंधी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो ये मानते हैं कि मशीन जो है वो एक भयानक आविष्कार है। गांधी के अनुसार यदि मनुष्य मशीन पर नियंत्रण करता है तो वो ऐसा नहीं करेगी, परंतु यदि मनुष्य मशीनों पर अपना नियंत्रण खो देता है तो और उनके द्वारा अपने आप को नियंत्रित करवाता रहता है, होने देता है, तो निश्चय ही ये सभ्यता जो है, मशीनी सभ्यता, ये हमारी हर अच्छाई को या हमारी हर श्रेष्ठता को निगल जाएगी, सभ्यता को ही निगल जाएगी। इसलिए गांधी बहुत आशंकित हैं इस मशीनीकरण और यंत्रीकरण की असीमित प्रतिस्पर्धा और इनके माध्यम से कार्य किए जाने की आराम तलब प्रवृत्ति के। गांधी ये मानते हैं कि मशीनीकरण का दोष ये है कि मशीनों ने मानव श्रम का स्थान ले लिया है, जिसके कारण मानव श्रम की गरिमा कम हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है। समाज में जब बेरोजगारी बढ़ती है, मानव श्रम की गरिमा कम होती है, तो भ्रष्टाचार बढ़ते हैं, चोरी डकैती, अनेक ऐसे नकारात्मक कारक बढ़ते हैं जो मानवीय मूल्यों के लिए और सभ्यता के लिए बहुत घातक है। तो नैतिक आधार को मजबूत बनाने के लिए भी गांधी ये मानते हैं कि मशीनों ने जो मानव श्रम का स्थान लिया है ये घातक है, नैतिकता के लिए घातक है, समाज की सामाजिकता के लिए घातक है। मानव श्रम की गरिमा के लिए घातक है, इकाइयों की आर्थिक और अन्य प्रकार की स्वायत्तता के लिए घातक है, बेरोजगारी बढ़ाने वाला है, मानव मूल्यों का विनाश करने वाला है। तो इसलिए गांधी मशीनीकरण का ज़्यादा समर्थन नहीं करते। इसके अतिरिक्त मानव जो है, जो मशीनों पर का दास बन जाता है,
शारीरिक श्रम को अवॉइड करता है, शारीरिक श्रम नहीं करके मशीनों के माध्यम से उस कार्य को संपन्न करना चाहता है, ये प्रवृत्ति भी ऐसी है जिसकी जो अंततः मनुष्य को एक प्रकार से निष्क्रिय बनाती है, नकारा बनाती है, और उसकी श्रेष्ठता जो उसका गुण है, उस गुण से समाज को लाभान्वित होने से रोकती है। तो इसलिए गांधी मानव की तुलना में मशीनों का जो निरंतर महत्व बढ़ता जा रहा है, उसको संदर्भ में या उसको ध्यान में रखते हुए मशीनीकरण के असीमित और अनियंत्रित अबाध प्रगति का विरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त गांधी ये मानते हैं कि मशीनों के कारण ही जो मनुष्य की सामुदायिक भावना है, एक साथ काम करने की, एक साथ रहने की, एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व की, मशीनों के प्रयोग अनियंत्रित प्रयोग के आधार पर व्यक्ति इतना अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट मानने लगता है कि उसको ये लगता है कि उसे किसी दूसरे व्यक्ति की, परिवार की, समाज की, देश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक विकार युक्त भाव जो मशीनों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता के कारण उत्पन्न होता है, उसके संदर्भ में गांधी ये मानते हैं कि ये मनुष्य के सह अस्तित्व और सामुदायिकता के भाव के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मशीनीकरण जितना बढ़ता जाएगा, मनुष्य की सामुदायिक समाज में साथ रहने की, समुदाय के साथ रहने की जो भावना है वो उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। फिर मशीनों का अनियंत्रित प्रयोग आर्थिक संतुलन के लिए भी एक प्रमुख चुनौती बन जाएगा। यदि मशीनें कार्य करेंगी तो मनुष्य क्या करेगा? मशीनों से जो कार्य होगा उनमें कला के आधार पर, हस्त उद्योगों के आधार पर, या कुटीर उद्योगों के आधार पर, या मानव श्रम से निर्धारित कार्य और उसके एवज में प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के आधार पर अगर देखा जाए तो समाज या ग्राम्य परिवेश में एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था बनती है। गांधी ये मानते हैं कि जब मनुष्य में यंत्रीकरण और मशीनीकरण की अधिकता से या असीमित प्रयोग से सामुदायिकता की भावना जब उनकी खत्म होने लगती है, साथ ही साथ आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में जो कार्य मनुष्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं और उससे आर्थिक व्यवस्था नींव के स्तर से भी इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको किसी प्रकार का खतरा हिला नहीं सकता, कमज़ोर नहीं कर सकता। मशीनीकरण के आधार पर जो आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक परिदृश्य सामने आएगा, उसमें संतुलन तो नहीं होगा। आर्थिक संतुलन के लिए एक प्रमुख चुनौती बन गया है मशीनों का अनियंत्रित प्रयोग। इसलिए गांधी ये कहते हैं कि एज फार एज पॉसिबल मशीनों के प्रयोग के प्रति जो एक अनावश्यक रुचि है, एक अनावश्यक रुझान है, वो नहीं होना चाहिए। मनुष्य पहले प्राथमिकता के आधार पर अपने कार्यों को अपनी क्षमता, सामर्थ्य और अपने परिश्रम से संपन्न करे। जहाँ ये कार्य इतने दुष्कर हैं कि ये मनुष्यों द्वारा सामूहिक रूप में भी किया जाना इनके मुश्किल प्रतीत होता है, वहाँ मशीनों का सहारा लिया जा सकता है, या बहुत ही छोटी छोटी प्रकार की मशीनें जो मानवीय जीवन को सुखद बनाती हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो पूरी तरह से विरोधी नहीं है गांधी मशीनीकरण के, लेकिन इसके अनियंत्रित प्रयोग के विरुद्ध हैं गांधी, क्योंकि वो ये मानते हैं कि ये प्रवृत्ति धीरे धीरे हमें गर्त की तरफ ले जाएगी। मशीनों पर निर्भरता मनुष्य को गुलाम बना देगी मशीनों का, और ये गुलामी एक दिन निश्चित रूप से संपूर्ण सभ्यता को ही समाप्त कर देगी। इसलिए गांधी मशीनों के अनियंत्रित प्रयोग को आर्थिक संतुलन के लिए भी घातक मानते हैं। साथ ही साथ गांधी ये भी मानते हैं कि अगर मशीनों पर जो सार्वजनिक हित के लिए काम में ली जाती हैं, उन पर सार्वजनिक नियंत्रण ही होना चाहिए, क्योंकि गांधी की ये मान्यता है कि यदि मशीनों पर
निजी स्वामित्व स्थापित किया जाएगा तो ये मशीनें सार्वजनिक सेवा करने के स्थान पर धन कमाने का साधन बन जाएंगी, व्यक्तिगत पूंजी बनाने का साधन बन जाएंगी। इसलिए गांधी ये कहते हैं कि मशीनों पर जो नियंत्रण है निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए बल्कि सार्वजनिक नियंत्रण होना चाहिए, ताकि मशीनों के माध्यम से सार्वजनिक हित की पूर्ति में प्रयोग किया जा सके इन भारी मशीनों का। इस प्रकार गांधी के जो आर्थिक चिंतन में मशीनीकरण पर उनके जो विचार हैं वो स्पष्टतः हमें संकेत देते हैं कि गांधी बहुत पूर्वाग्रह के आधार पर मशीनीकरण या यंत्रीकरण का विरोध नहीं करते, बल्कि वो मशीनों को मनुष्य के अनुपूरक, मनुष्य के श्रम के अनुपूरक के रूप में, सहयोगी के रूप में देखते हैं। पूर्णतः विरोध नहीं है मशीनों का और यंत्रों का, विरोध उसी सीमा तक है जिस सीमा तक मनुष्य मशीनों पर गुलामी या उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। सीमा वहीं पे गांधी लगाते हैं मशीनों या उसका समर्थन करते हैं मशीनीकरण और यंत्रीकरण का, जहां ये मशीनें मनुष्य का स्थान लेने की कोशिश कर रही हैं। तो ये प्रयास अंततः एक बार रुचिकर लग सकते हैं या किसी भी रूप में आकर्षक भी लग सकते हैं, आर्थिक और अन्य आधारों पर ऐसा लग सकता है कि हमें बहुत कम समय में बहुत अधिक प्रकार से लाभान्वित करने वाले हैं, लेकिन फाइनली ये सारी जो नीतियां हैं मशीनीकरण और यंत्रीकरण की, ये धीरे धीरे मनुष्य को गर्त की तरफ, विनाश की तरफ धकेलेंगे। और एक समय गांधी के अनुसार ऐसा भी आ सकता है कि जब ये मशीनें मनुष्य का कहना मानना बंद कर दें, उस पर मास्टर हो जाएंगी या उस पर मनुष्य पर अपना आदेश करेंगी। तो ये भयानक एक प्रकार की जो स्थिति है, इसको अवॉइड करने के लिए मशीनों के कारण औद्योगिक, सामाजिक, सामुदायिक, पारिवारिक जो एक प्रकार का अवसाद और नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है, उसे दूर करने के लिए, उससे मुक्त होने के लिए और एक सुदृढ़, स्वपोषित, अपने आधार पे खुद बनाया हुआ एक सक्षम सिस्टम जो है, आर्थिक और औद्योगिक सिस्टम, वो गांधी स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए वो हस्तकला पर, कुटीर उद्योगों पर या ग्राम्य उद्योगों पर, या इसी प्रकार गांधी ये मानते हैं कि जो साधारण प्रकार के कार्य हमें दिखाई पड़ते हैं, कृषि से संबंधित हैं या विभिन्न प्रकार की दस्तकारियाँ हैं या कपास बीनना है, सूतना है, रंगना है, इस तरह के कार्य सामान्य व्यक्ति स्वयं करें, अपने स्तर पर करें, वो उनके लिए ज़्यादा इकोनॉमिक रहेगा, उन्हें ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला होगा और इससे एक स्वस्थ और सकारात्मक परिवेश और सिस्टम की स्थापना होगी। इसलिए गांधी यंत्रीकरण और मशीनीकरण के असीमित प्रयोग और विस्तार का विरोध करते हैं। धन्यवाद।